कहते हैं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। हम इस वक्त अकबर नगर में हैं, वही अकबर नगर जो अब खंडरों का पूरा चारों तरफ अंबार दिख रहा है। ये कभी पूरा एक आबाद पूरी भरी परी बस्ती थी, लेकिन अब ये खंडरों में है। और हम जिस जगह पर हैं ये दरअसल एक स्कूल के प्रांगण में खड़े हुए हैं। ये एक स्कूल था, ये इसकी दीवारें थी। अगर मैं आपको कहूँ दिखाने के लिए तो ये देखिए, ये स्कूल की दीवारें थी। और उधर देखिए इस तरीके से ऐसे चारों तरफ करके दिखाइए, ये स्कूल था। आई थिंक इसका नाम एरम पब्लिक स्कूल कुछ इस तरह से नाम था। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि एरम पब्लिक स्कूल था। ये गवर्नमेंट की तरफ से मान्यता प्राप्त स्कूल था। और ये जो पेड़ दिख रहा है नीम का पेड़, ये उसके बगल का है। और ये ओरिजिनल पेड़ है, मतलब ये अभी फ़िलहाल नहीं लगाया गया, ये पहले का लगाया हुआ ये नीम का पेड़ है। और अब फ़िलहाल यहाँ पर वो सब पेड़ वोड़ लगाने का काम चल रहा है। और मेरे जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा मलबे पर चढ़ करके अगर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि ये पूरा मलबा जो है वो पूरी तरीके से यूँ समझ लीजिए कि पूरी बस्तियों पर है। आराम से थोड़ा सा आराम मत आना। ये देखिए ये पूरा मलबा है। अगर आप थोड़ा सा आ जाओ ताली, हल्का सा धीरे आराम से करके आ जाओ। ये देखिए हम उस मलबे पर चढ़कर आ गए हैं। और अगर आप इस पूरे मलबे को देखेंगे तो ये पूरा एक पूरी बस्ती थी। कहते हैं ना कि देखो अगर जो दीदे इबरत निगाह हो। बताइए, चंद दिनों पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। 10 जून 2024 को यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन की शुरुआत हुई थी। पहले उधर वाले फेस को तोड़ा गया और उसके बाद इधर वाले फेस को तोड़ा गया। करीब करीब 8-10 दिन के अंदर इस पूरे दोनों हिस्से को ज़मीन दोज़ कर दिया गया। यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें थीं। हम जब यहाँ पर आए थे दिसंबर के महीने में, तो उस वक्त लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, बिलख रहे थे। और उन्हें शायद इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि उनका घर यूं तबाह कर दिया जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो भूख ऐसे ही मर जाएंगे, भूखमरी हो जाएगी। बिल्कुल बेसहारा हम लोग का, ना कहीं हम लोग का घर दरवाजा है। बस यही जो है, यही हमारे सास ससुर का है और कोई सहारा नहीं है हमारे। हम लोग के बोर्ड की एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, हम लोग का पढ़ाई में बिल्कुल फोकस नहीं है, हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे। हम इस कंट्री का फ्यूचर है, हमारे साथ ही ऐसा हो जाएगा तो इस कंट्री का क्या होगा। बहन लोग भी आज यहाँ पे सब लोग, हम लोग जितने भी यहाँ पे महल्ले के लोग हैं, सब अपने अपने मजहब के हिसाब से कोई रोज़ा रखे, कोई व्रत रखे हुए कि मतलब हम लोगों का सफ़र छत न छीनी जाए। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय सुना दिया कि ये अवैध ज़मीन है और इसको खाली कराया जाए। लखनऊ प्रशासन, एलडीए प्रशासन और लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसको 3 महीने के भीतर भीतर खाली कराए और फिर इनको, यहाँ के जो लोग हैं, इनको सब्स्टिट्यूट के तौर पर दूसरी जगह बसाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और आखिरकार उसी आदेश के बाद इस पूरे हिस्से को तोड़ा गया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये जितना लोग यहाँ पर आएंगे वो अपने घरों को देख करके आंसू बहाएंगे। ये लोग अपना घर देखने के लिए आए थे। ये देखिए वो जो दोनों लोग हैं, ये लोग अपना घर देखने के लिए आए थे। बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मस्जिद है, मस्जिद के जस्ट आगे ही उनका घर था। लोग आकर के अपने घर को निहार करके दर्द भरी आहें भर करके चले गए। क्योंकि जब हम लोगों को, जिनका ना यहाँ पर घर था ना कुछ था, यहाँ आने के बाद अफ़सोस होता है, दुख भी होता है, तकलीफ़ होती है। क्योंकि हम एक बार यहाँ पर आ चुके थे, उस वक्त जब यहाँ पर पूरी आबादी थी, सारे लोग रहते थे, हज़ारों की संख्या में लोग रहते थे और लगभग 1200 से ज़ायद घर तोड़ दिए गए। तो ये पूरा नज़ारा है अकबर नगर का। ये देखिए, इधर मैं आपको चाहूँगा दिखाई, ये कुकरेल नाला है। इसी नाले को बढ़ाने के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए, इसके आसपास को सुंदर बनाने के लिए ये पूरी बस्ती गिराई गई है। और अभी इस वक्त नाले की स्थिति ये है, मैं अगर आपको चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। इस वक्त नाले की स्थिति ये है, यही है कुकरेल नाला। और नाले में अभी पानी बह रहा है। जो भी नाले की चौड़ाई होगी 60-70 फीट जो भी होगी, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, तो उसमें पानी बढ़िया से बह रहा है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर अब सौंदर्यीकरण कर दिया जा रहा है। और उस तरफ दिखाइए, लोग वहाँ पर
पौधे लगा चुके हैं, कुछ पौधे रखे हुए हैं। 20 तारीख को यानी 20 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर पौधारोपण करके इस तरीके से इसके सौंदर्यीकरण को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पूरी एक बस्ती थी जिनके लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया बसंत कुंज योजना के अंतर्गत बनाए गए घरों में, फ्लैट्स में, जिनको 280 स्क्वायर फीट में फ्लैट दिया गया, 2 कमरे का। एक कमरे में बेडरूम और दूसरे कमरे में किचन वगैरह उसी में शिफ्ट कर दिया गया। और वो भी वो कह रहे हैं 30 साल बाद वो भी खाली करवा सकते हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो आपका लाइफ टाइम है। जब तक आप जिंदा हैं आपका है, आपके बच्चों का वो नहीं है। वहाँ के लोग अभी भी इस उम्मीद में हैं कि शायद जिस तरीके से पंतनगर के लोगों को तोड़ने से बचा दिया गया, इसी तरीके से शायद उनका भी पुनरुद्धार हो सके, लेकिन उम्मीद बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। इन लोगों ने इसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन अब शायद देर हो चुकी है। यही है नियति, यही है वक्त। समय बलवान होता है और समय का पहिया घूमता रहता है। जो करते हैं अल्लाह बेहतर करते हैं, शायद इसके बाद उनका फैसला आना बाकी रहे, तो अभी उनका फैसला बाकी, इस पे हम लोगों को विश्वास है वो कोई बहुत बड़ा फैसला लेंगे। इसलिए हमें अब अल्लाह के जवाब का इंतज़ार है और वो आएगा ज़रूर इंशाल्लाह। बहरहाल हम खुद भी यहाँ देखने के लिए आए हुए थे और आप लोगों को भी दिखाने के लिए आए हुए थे कि 20 जून के बाद जिस तरीके का पूरा मंज़र हुआ वो किस तरीके से मलबे में तब्दील हो गया। इधर अगर आपको मैं थोड़ा सा दिखा सकूँ, वो देखिए मेट्रो फर्राटे भर रही है। एक तरफ एसी में लोग मेट्रो का सफ़र कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये इलाका मलबों का ढेर बन चुका है जो कभी इंसानों से खचाखच भरा हुआ था। अब यहाँ पर कोई नहीं है, सन्नाटा है, चारों तरफ सन्नाटा है और अभी इस इलाके को ऐसे ही रखा गया है। धीरे धीरे इसके मलबे को हटाया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है और फिर कुछ वक्त के बाद ये भी एक नए रूप में दिखेगा। हालांकि चिड़ियाघर शिफ्ट किए जाने की यहाँ पर ख़बर है, लेकिन यहाँ पर इतनी छोटी सी जगह पर चिड़ियाघर कैसे शिफ्ट किया जाएगा, ये भी एक सवाल है। आपको बता दें कि अकबर नगर का इलाका जो कि कुकरेल नदी के किनारे आबाद था, उसको खाली करके उसकी जगह पर पार्क बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को कुकरेल रिवर फ्रंट का नाम दिया गया है। इसके साथ ही लखनऊ का चिड़ियाघर जो कि डाली बाग में स्थित है, उसको भी इसी इलाके में शिफ्ट किए जाने का प्लान है। इन 2 प्रोजेक्ट्स के मद्देनज़र अकबर नगर का इलाका खाली कराया गया है। बहरहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है वाकई में, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं था जब हमें अफसोस हो रहा है। जिनका सारा कुछ था यहीं पर, उनका क्या हाल होता होगा।